हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSIT लेक्चर्स बाय फैज। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस ओवरव्यू। इसका कोड है 402, सब्जेक्ट उसका 402 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस ओवरव्यू में मैं पहले बता दूं आपको, हमारा जो सिलेबस है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 5 यूनिट हैं एंड पार्ट बी में भी हमारी 5 यूनिट्स हैं। पार्ट ए टोटल 10 मार्क्स का आता है एंड पार्ट बी टोटल 40 मार्क्स का आता है। पार्ट ए हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी से इसमें रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बेसिकली इसका एम होता है कि बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलप करना, बेसिकली बेसिक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करना, ये सारी चीज़ें। एंड पार्ट बी है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल का मतलब हमारा सब्जेक्ट ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उससे रिलेटेड हम लोग इसमें सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 5 यूनिट को एक्सप्लेन करते हैं। पहला यूनिट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इसमें बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल आपको सिखाई जाएगी, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, कैसे आप कम्युनिकेट करें कि एक गुड कम्युनिकेशन हो सके, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती हैं, बेसिक कम्युनिकेशन का आपको इसमें आइडिया दिया जाएगा। दूसरा यूनिट में हम लोग देखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, क्योंकि इसमें बच्चों को सेल्फ मैनेजमेंट सिखाया जाता है, हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। आप अपने आप को मैनेज कैसे रख सकते हो, अपने टाइम को मैनेज कैसे रख सकते हो। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें अपने मैनेजमेंट के लिए सिखाई जाती हैं कि लाइफ में प्रोडक्टिव ज़्यादा कैसे रहें बच्चे स्टूडेंट्स, तो उस पर ये पूरी यूनिट डिपेंड है। तीसरा यूनिट है हमारा ICT स्किल। ICT स्किल्स में हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखेंगे कि एक दूसरे से रिलेट कैसे करती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। ये दोनों आपस में रिलेट कैसे करती हैं। जब ये आपस में रिलेट करती हैं तभी टेक्निकल चीज़ों में इन्वेंशन होती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, दोनों काम करता है, उससे हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से बना है, तो जाहिर सी बात है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में ही आता है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, कैसे आपका कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर स्किल। एंटरप्रेन्योर स्किल में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाएगा, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, छोटे बड़े बिजनेस कैसे बनते हैं, कहाँ से फंडिंग ली जाती है, कैसे सारी चीज़ें वर्क होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का टोटल क्राइटेरिया, कैसे क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं ताकि बच्चे फ्यूचर रेडी हो सकें। इस चैप्टर को यहाँ लाने का मतलब यही है। उसके बाद है ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल में हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सही रख सकते हैं, इन टॉपिक्स पे चर्चाएं होंगी, ये सारी टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बहुत बड़ी यूनिट नहीं है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है, 10 मार्क्स का आता है। एक चीज़ और आपने ध्यान दी होगी, इन सब के आगे 111 सब के आगे लिखा हुआ है। तो ये जो आप पढ़ रहे हो, ये पांचों चैप्टर आपके 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस में कॉमन होते हैं। बच्चे बेसिकली ज़्यादातर 10th तक सब्जेक्ट कैरी करते हैं, उसके बाद 11th, 12th में नहीं लेते हैं कंप्यूटर। जो लेना चाहते हैं तो उनको वहाँ पे पार्ट 3 एंड पार्ट 4 देखने को मिलेगा। अभी 9th में आपको इन पाँचों यूनिट्स का पार्ट 1 देखने को मिल रहा है, 10th में आपको इनका पाँचों यूनिट्स का पार्ट 2 देखने को मिलेगा। ये मैंने यहाँ पे इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया कि आगे की PDF में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है, इसलिए इसको इन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया। बेसिकली ये PDF मैंने CBSE के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड की है। 2024 एंड 25 का इसमें सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको प्रॉपर अपडेट आते रहेगा। जो भी चैप्टर्स होंगे उन पे अपडेट आते रहेगा और लर्निंग मटेरियल जो भी होंगे मैं उस पर शेयर करूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में हमारे 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स को हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं। और मैंने बताया था आपको टोटल हमारा जो ये पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का थ्योरी होगा, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। 50 मार्क्स का जो थ्योरी पार्ट है वो तो यहाँ मैं बता रहा हूँ पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए आपका 10 मार्क्स का आ रहा है, पार्ट बी आपका 40 मार्क्स का आ रहा है। अब जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का आएगा। 50 मार्क्स का जिसमें से देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल को भी ब्रेक डाउन किया हुआ है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स, रिटन टेस्ट 10 मार्क्स, वाइवा आपका 10 मार्क्स का होगा, फिर प्रैक्टिकल फाइल 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का वाइवा। तो ये टोटली डिपेंड होता है स्कूल के ऊपर, स्कूल टू स्कूल कैरी करता है, वो कैसे आपको मार्क्स देंगे वो स्कूल पे डिपेंड होता है। वो अपना स्कूल वाले दे देते हैं 15 मार्क्स।
आगे बढ़ते हैं हम लोग कैरिकुलम पे। डिटेल कैरिकुलम यहाँ पे पार्ट बी का दिखाया हुआ है, पार्ट ए का नहीं दिखाया है। पार्ट ए उतना इम्पोर्टेंट तो है, 10 मार्क्स का है, बाकी वो कवर अप हो जाता है। पार्ट बी का थोड़ा सा डिटेल कैरिकुलम यहाँ पे दिखाया गया है आपको। पार्ट ए में जो यूनिट 1 हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री। ठीक है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीईएस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज। आईटी क्या होता है इसमें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आईटी के थ्रू कौन कौन सी सर्विसेज एनेबल होती हैं उसको हम लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। बीपीओ एंड बीपीएम का कॉन्सेप्ट जानेंगे क्या होता है। आईटी के एप्लीकेशंस ऑफ आईटी जानेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ आईटी मींस कि आईटी हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे। उसके बाद है हमारा यूनिट 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल। तो यूनिट 2 में सेशन नंबर 1 में आपको सिखाया जाएगा यूज कीबोर्ड एंड माउस फॉर डाटा एंट्री। डाटा एंट्री के लिए माउस और कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, माउस और कीबोर्ड की बेसिक कीज बताई जाएंगी, पूरा माउस और कीबोर्ड का ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। ये चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। उसके बाद सेशन नंबर 2 में यूज टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको टाइपिंग सिखाई जाएगी, कैसे आपको टाइपिंग करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। टाइपिंग में बेसिकली आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। टाइपिंग स्पीड आपकी मेजर की जाएगी, टाइपिंग स्पीड आपकी इनहेंस की जाएगी। ये सारी चीजें इस सेशन में हम लोग करेंगे। उसके बाद आता है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आप सभी जानते हैं, मैनुअल जो होता है। डिजिटल का मतलब कि जो सिस्टम या कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर। देखिए इसमें वर्ड प्रोसेसर दिखा रहा है, तो वर्ड प्रोसेसर जो होता है, वर्ड प्रोसेस करने का सॉफ्टवेयर होता है। कोई भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ले सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो ज्यादा प्रेफरेबल लिब्रे ऑफिस का ही माना जाता है, क्योंकि सीबीएसई भी इसी को प्रेफर करती है लिब्रे ऑफिस पढ़ाने को। बाकी जो वर्ड प्रोसेसर पढ़ाने जाए वो भी पढ़ा सकता है बच्चों की आसानी के लिए, और बच्चों किस पे ज्यादा समझ में आ रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है। तो लिब्रे ऑफिस ज्यादा प्रेफरेबल है। दूसरा रीजन उसका ये है कि वो ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता लिब्रे ऑफिस का। उसके बाद आते हैं हम लोग अप्लाई एडिटिंग फीचर्स। अब माइक्रो वर्ड प्रोसेसर में आपने सारी चीजें, बेसिक चीजें देख ली। बेसिक चीजें मतलब कि वर्ड प्रोसेसर कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे ऑफ करना है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, क्रिएट करना है, ये सब चीजें। उसके बाद अब एडिटिंग फीचर देखना है आपको। टेक्स्ट इंटर कैसे करेंगे आप, टेक्स्ट को एडिट कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे, ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं अप्लाई फॉर्मेटिंग फीचर। फॉर्मेटिंग फीचर क्या होता है, जब हम लोग वर्ड में जो भी अपना टेक्स्ट है या कंटेंट है उसको फॉर्मेट देते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब ब्यूटीफाई करते हैं, कलर अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट को फॉन्ट को बोल्ड करते हैं, पैराग्राफ में कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग में आती हैं। बहुत सारी चीजें आप लोग फॉर्मेटिंग में देखेंगे, तो हम लोग वो चीजें क्लास में एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेशन नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा क्रिएट एंड वर्क विथ टेबल्स। टेबल्स के साथ वर्क करना है आपको। बेसिकली टेबल कैसे इंसर्ट करना है, डिलीट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, टोटली टेबल कैसे इंसर्ट करना है, टेबल के साथ वर्क कैसे करना है, वो चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। उसके बाद आते हैं सेशन नंबर 5 में। तो यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा कि आप प्रिंट ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं, जो आपने वर्ड पे अपना डॉक्यूमेंट बनाया है उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटिंग कंट्रोल, प्रिंट प्रीव्यू और बहुत सारी चीजें जो प्रिंटिंग से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आप इसमें देखोगे। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड एंड अप्लाई मेल मर्ज। यहाँ पे आपको मेल मर्ज सेशन नंबर 6 में मेल मर्ज सीखने को मिलेगा। मेल मर्ज बेसिकली क्या होता है, अगर एक ही डॉक्यूमेंट है उसको आप एक बार में ही कई लोगों के पास एक साथ भेजना चाहते हैं, तो वो मेल मर्ज के थ्रू आप भेज सकते हैं। तो मेल मर्ज को कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग देखेंगे, क्लियर करेंगे, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, प्रैक्टिकल के साथ। हर टॉपिक आप लोग प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। तो ये सेशन नंबर 6 का है कि इसमें आप लोग मेल मर्ज सीखेंगे। उसके आगे हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट में आपको क्या करना है, स्प्रेडशीट में भी हम लोग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू स्प्रेडशीट पढ़ते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल ले सकते हैं और लिब्रे ऑफिस का काल्क होता है। ज्यादातर लोग लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं क्योंकि सीबीएसई की तरफ से लिब्रे ऑफिस प्रेफरेबल है। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेशन नंबर 1 में क्रिएट अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स, सेल्स के बारे में, रेंज ऑफ सेल्स, ये सारी चीजें, सिलेक्ट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्प्रेडशीट के बारे में बनाते हैं। सेशन नंबर 2 में क्या करते हैं,
फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड फंक्शंस अप्लाई करना है स्प्रेडशीट में। आपके कैलकुलेशन को इजी कर देता है फॉर्मूला एंड फंक्शंस। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि फॉर्मूला एंड फंक्शंस क्या होता है। सेशन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे फॉर्मेट डाटा इन स्प्रेडशीट। डाटा को कैसे फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेटिंग हम लोग एक बार और पढ़ के आ चुके हैं। फॉर्मेटिंग क्या होती है कि अपने कंटेंट को ब्यूटीफाई करना ही फॉर्मेटिंग कहलाती है। बहुत सारी चीजें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लाइक बोल्ड करना, टेक्स्ट को कलर करना, टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग में आती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंड एंड अप्लाई रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो ये सारी चीजें हम लोग सेशन नंबर 4 में पढ़ेंगे। सेशन नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे, क्रिएट एंड इंसर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट। चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के चार्ट्स, कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं हमारे एक्सेल में, क्या चार्ट्स का क्या वर्क है। बेसिकली चार्ट्स हमारे डाटा रिप्रेजेंटेशन के काम में आते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प कराते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 एंड लास्ट, डिजिटल प्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग कई सारे सेशन लेंगे। सेशन नंबर 1 में आता है हमारा अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, बाय द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट या कोई भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट हम लोग लिब्रे ऑफिस का यूज करेंगे। इस कोर्स में जो भी पढ़ाएंगे मैं पढ़ाऊंगा, मैं लिब्रे ऑफिस पे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस सीबीएसई की तरफ से भी प्रेफरेबल है। और लर्निंग मटेरियल भी जो सीबीएसई प्रोवाइड करती है उन सब में लिब्रे ऑफिस ही आपको देखने को मिलेगा। लर्निंग मटेरियल के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, उस पर सारे लर्निंग मटेरियल शेयर हो जाएंगे। क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, सेशन नंबर 2 क्रिएट अ प्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे सेव करना है, और अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग फाइल फॉर्मेट जैसे पीडीएफ में कैसे सेव करना है, क्लोज कैसे करना है, ये सब हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन में। वर्क विद स्लाइड्स, अब जब हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं, कई अलग अलग स्लाइड्स बनाते हैं। तो उन स्लाइड्स पर हम लोग काम करेंगे, स्लाइड्स को कॉपी करना, डिलीट करना और स्लाइड के साथ कैसे काम करना, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और एनिमेशन। फॉर्मेटिंग दोनों टॉपिक में आ चुकी है, यहाँ भी वही फॉर्मेटिंग का मतलब है सारी टेक्स्ट पे फॉर्मेट कैसे अप्लाई करना और उसमें एनिमेशन कैसे लगाना, ये चीज़ हम लोग इस सेशन में देखेंगे। क्रिएट एंड यूज ऑफ टेबल्स, टेबल हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, यहाँ भी वही है टेबल्स। टेबल्स के क्या करना है, टेबल इंसर्ट करना, सेल कॉलम रो सेलेक्टिंग डिलीटिंग, ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। इंसर्ट एंड फॉर्मेट इमेज इन प्रेजेंटेशन, इमेज इंसर्ट करना और उसको फॉर्मेट करना, कैसे उसको फॉर्मेटिंग करते हैं, रिसाइज कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे, रोटेट कैसे करेंगे, कलर अप्लाई कैसे करेंगे, फिल्टर्स अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। सेशन नंबर 7 में वर्क विद स्लाइड मास्टर्स। अब एक स्लाइड मास्टर होता है, उसके साथ हम लोग वर्क करेंगे, कैसे काम करता है स्लाइड मास्टर, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि डेली वीडियो इस पे आने वाली है हर टॉपिक से रिलेटेड। हम लोग इसी चैनल पे टोटल सिलेबस एंड टोटल आपका 9th क्लास का IT का कोर्स कवर अप करेंगे। वीडियोस डेली आएंगी, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।